नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया। आज तक बैच फ्लावर के सभी मेडिसिन्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। अब बारी है केसेस की। कौन से केसेस बैच फ्लावर से ठीक होती है, बैच फ्लावर में केस हिस्ट्री को कितना इम्पोर्टेंस है, केस हिस्ट्रीज कैसे ली जाती है, ये तमाम बातों पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का केस। एक लेडी जिसकी उम्र करीब 45 इयर्स है, तो वो मेरे पास आती थी। उसको हमेशा कॉमन कोल्ड लगा हुआ रहता था, स्नीजिंग, पेन इन थ्रोट, फीवरिश, बुखार जैसा लगना, और कमर दर्द, बॉडी पेन, वाइट डिस्चार्ज और थकान। साथ में जब मैंने पूछा कि ठीक है, और इसके अलावा बताइए आपको और क्या तकलीफ़ है, पेशेंट बोलता दैट्स इट, इसके अलावा तो मुझे और कोई तकलीफ़ नहीं है। अब बैच फ्लावर में इन सब लक्षणों के लिए कोई दवाई नहीं है। हम लोग जब तक हमको कुछ इमोशनल डिसऑर्डर, इमोशनल प्लेन पे कुछ लक्षण नहीं मिल जाते, हम लोग कोई अच्छी सी दवाई नहीं ढूंढ सकते। तो जैसे कोल्ड कफ की कोई दवाई नहीं होती है बैच फ्लावर में। तो फिर मैंने उसको वापस पूछना शुरू ही रखा, मतलब कुछ भी हो आपके लाइफ में कि जो आपको डिस्टर्ब करता हो वो बताइए। तो काफ़ी देर तक तो वो संकोच हो रहा था उसको बताने में कि नहीं वैसे तो कुछ नहीं है, ठीक ही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तो मैंने बोला ठीक है, फैमिली के बारे में बताओ। तो बोले एक लड़का है, वो जॉब करता है और मोटरसाइकिल पे आता जाते रहता है, 1 घंटे की दूरी पे है उसका ऑफिस। तो मैं ठीक है, उसको लेके कोई चिंता वैसे तो चिंता कुछ नहीं बोले, लेकिन जब तक वो घर नहीं आ जाता है मुझे उसकी टेंशन रहती है। तो वो निकलते टाइम वहाँ से एक बार फ़ोन करेगा, अगर लेट होते रहेगा तो फ़ोन करेगा, वहाँ पहुँचने के बाद भी मुझे कॉल करेगा। तो ये सब जब तक उसके कॉल नहीं आते तब तक मैं आश्वस्त नहीं होता है, मुझे समाधान नहीं मिलता कि मेरी चिंता नहीं दूर होती, नहीं तो मैं चिंतित रहती हूँ। मैं ठीक है, ये एक पॉइंट मिला मुझे, और क्या, और तो बस कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बाकी तो सब ठीक ही है। मैं ठीक है, मैंने देखिए फिर पेशेंट से भी चीज़ें निकालनी है तो कैसे निकालना है। मैं देखिए जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं, आपकी सर्दी खांसी ये वो सब कुछ नहीं ठीक होगा, एंड दैट विल बी द वेस्ट ऑफ मनी एंड माई टाइम ऑल्सो। और ये सच भी है। तो पेशेंट ने सोचा इसके ऊपर, बोले डॉक्टर साहब बताने में बड़ी शर्म आ रही है मुझे, कैसे बताओ, आप हंसेंगे। तो देखो, हंसने जैसी कोई चीज़ नहीं रहती। फॉर डॉक्टर एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट। हर चीज़ आप जो भी बताओगे वो आपके लिए अच्छा है, मतलब आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। तो आप बेहिचक बता दीजिए। मुझे ना बोले ये जो बारिश की सीज़न में बिजलियाँ चमकती है तो मुझे बहुत डर लगता है। मतलब वो सोच के भी मुझे डर लगने लगता है। बारिश को तो अभी वक्त है बोले, लेकिन वो विचार भी अगर मेरे मन में आता है कि अरे बाप रे बिजलियाँ चमकेगी, तो बिजलियाँ चमकते ही मुझे टेंशन आ जाता है बोले। तो बारिश के सीज़न में, मतलब मई महीने से, जो मई एंड से जो चालू होता है बोले, तो अगस्त सितंबर तक मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में ही रहती हूँ डॉक्टर साहब। मुझे ऐसा लगता है बोले कि ये बिजली मेरे घर पे गिर जाएगी, बिल्डिंग पे गिर जाएगी, मेरा घर टूट जाएगा और कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए, तो वो जो उनके ऊपर गिर जाएगी। तो ऐसी तमाम बातें मेरे दिमाग में आती रहती है और मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ बोले। कितनी बार तो मुझे रात रात भर वो डर से नींद भी नहीं आती है। और और ये ऐसा है बोले डॉक्टर साहब कि ये चीज़ मैं किसी को बता भी नहीं पाती हूँ। अगर बताती हूँ तो लोग हंसते हैं, अरे उसमें क्या डरना है,
ऐसे थोड़ी होता है। वैसे वो मुझे भी समझता है कि ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। और वो डर मतलब कंटिन्यू रहता है, 2400 घंटा मेरे दिमाग में ही रहता है। वो 4-6 महीने मेरे लिए निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने बोला आप कैसे डील करते हो उसके साथ में? तो मैं तो किसी के साथ में, किसी को तो भी साथ में रखती हूँ। अकेले तो मैं कभी रह ही नहीं सकते, बोले डॉक्टर साहब, इतना मुझे टेंशन आता है। तो मैं पकड़ के ही रहती हूँ, तो मैं सोती ही नहीं इसके लिए। कुछ भी हो जाएगा तो मैं अलर्ट रहती हूँ एकदम। अरे कुछ भी हो जाएगा तो इधर उधर भागना पड़ा, कुछ ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं जागी ही रहती। अब इससे क्या होता था, ये हमेशा इतना टेंशन, नींद कम होना, इससे उसकी इम्यूनिटी की लेवल हो गई कम। इम्यूनिटी कम होने से उसको बार बार सर्दी, खांसी, बुखार और जो छोटी मोटी बीमारियां है ये उसके ऊपर हावी हो गई, और वो उनसे भी परेशान होने लग गई। और फिर बाद में ये सिलसिला 12 ही महीने लगातार शुरू रहा। तो जब तक मैं बैकग्राउंड की चीज़ें नहीं निकालता हो, उसका डर नहीं निकलता है, मेंटेनिंग कॉज नहीं निकलता है, तब तक वो ठीक नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैंने उसको कुछ होम्योपैथी दवाई दी, फॉस्फोरस नाम की। तो फॉस्फोरस जो मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए नहीं है, ये इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ता है। इसके लिए सोचना पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन किसको सूट होगी। तो जो भी मेरा वीडियो देख के दवाई लेंगे वो वैसा मत करना। आपको अगर दवाई चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो फास्फोरस 200 का एक डोज दिया, और बैच फ्लावर की उसको मैंने रॉक रोज़, हनीसक्कल, वॉलनट एंड वाइट चेस्टनट, रेड चेस्टनट, ये सब दवाइयाँ एक बॉटल में मिला के उसको शुरू की। रॉक रोज़ जो था उसको कंटिन्यूसली भी थी, कंटिन्यू जो डर लगता था वो डर के लिए था। रॉक रोज़ में कैसा होता है कि टेरर रहता है, एकदम टेरर, पैनिक स्टेट, एकदम 2400 घंटा वो टेंशन में। तो रॉक रोज़ इज़ फॉर देट। म्यूमिलस ये जो है सकारण डर के लिए, और आस्पेन जो है अकारण डर के लिए ये दवाई है। उसके बाद में उसको जो शॉक बैठता था उसकी वजह से, एकदम झटका लगता था, वो उसके लिए स्टार ऑफ बेथ चालू किया। और हनी सकल, उसके मन में ये जो मेमोरीज थी पहले की, वो भूल नहीं पाती थी कभी बचपन में। ये उसको बचपन से ही प्रॉब्लम था, बच्ची थी तब से। कभी तो वो डर गई होगी और कुछ सुन लिया उसने कि किसी का घर पे बिजली गिर गई और वो गिर गया, ऐसा उन्हें बचपन में सुना था, वही उसके दिमाग में कंटिन्यू रह गया। तो वो बीती बातें निकालने के लिए हनी शकल दिया। एक ही विचार बार बार आ रहा था, इसके लिए उसको वाइट चेस्टनट दिया। प्लस अभी उसकी जो कंडीशन थी, ओवर केयर फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति ज़्यादा चिंता करती थी, उसके लिए उसको रेड चेस्टनट दिया। तो ये दवाइयाँ काफ़ी दिनों तक चली। उसके बाद में धीरे 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 उसके ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, और उसके साथ में उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और नाउ शी इज़ एंजॉइंग गुड हेल्थ। और जब भी उसको ज़्यादा की तकलीफ़ होती थी, जैसे वो पैनिक स्टेट में जाती थी, ये सब कुछ होता था, उस टाइम पे उसको रेस्क्यू रेमेडी यूज़ करते थे। 4 बूंद रेस्क्यू रेमेडी के थोड़े पानी में मिला के उसको 10-10 मिनट से आधे आधे घंटे से वो सेटल हो जाती थी, उसका डर निकल जाता था, एंड वो सो पाते थे। तो प्रॉपर रेस्ट होने की वजह से उसका इम्यूनिटी अपने आप बढ़ गया, और कोल्ड कफ के लिए कोई अलग से और दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको ये तो जानकारी मिली होगी कि ऐसी केसेस में भी बैच फ्लावर बहुत उपयुक्त सिद्ध हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।